नमस्कार दोस्तों। महात्मा गांधी स्कूलों के लिए जो परीक्षा होनी है उसके लिए शिक्षा विभाग की कुछ योजनाओं से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, तो उसी को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, नगद पुरस्कार और स्कूटी से संबंधित जो योजनाएं संचालित हैं उनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। गार्गी पुरस्कार सबसे पहला पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1998 में हुई। पुरस्कार की राशि कुल 6,000 रुपये है। इसकी 2 किस्त बनेंगी। पहली किस्त जो है वो 11वीं क्लास में मिलेगी और दूसरी किस्त 12वीं क्लास में पढ़ने पर मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से अगर 75% से अंक अधिक किसी बालिका ने प्राप्त किए हैं तो उसको 3,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से कुल 6,000 रुपये मिलेंगे। और CBSE में अगर 8 से 10 CGPA प्राप्त किया है तो भी उस बालिका को 3-3 हज़ार रुपये की 2 किस्त मिलेंगी। और ये जो पुरस्कार दिया जाता है वो बसंत पंचमी के अवसर पर दिया जाता है। इसमें सभी वर्गों की छात्राएं लाभान्वित होती हैं। इसके बाद अगली योजना है आपकी बेटी योजना। शुरुआत कब हुई उसकी? 2004-05 में। पुरस्कार जो देती है वो एक संस्था है, उसका नाम है बालिका शिक्षा फाउंडेशन। बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और इसके उपाध्यक्ष होते हैं शिक्षा सचिव प्रारंभिक। इसके लिए कुछ योग्यताएं एवं शर्तें बनाई हुई हैं कि बच्ची सरकारी विद्यालय में पढ़ी हुई होनी चाहिए, उसके परिवार में से या तो माँ का निधन हो चुका हो या पिता का अथवा दोनों का निधन हो गया हो तो वह लड़की इस योजना की पात्र है, या फिर बच्ची BPL परिवार की हो तब भी यह पुरस्कार राशि उस बच्ची को दी जाती है। पुरस्कार की राशि कितनी है? पुरस्कार की राशि पहली क्लास से 8वीं तक पढ़ने वाली बच्चियों के लिए 2100 रुपये और कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाली बच्चियों के लिए 1500 रुपये है। इसका उद्देश्य क्या है? पहले यह राशि 1100 रुपये और 1500 रुपये हुआ करती थी। इसका उद्देश्य है बालिकाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान करना। इसके बाद अगली योजना, तीसरी योजना है बालिकाओं को बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इसका सीधा उद्देश्य है कि शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहित करना। शुरुआत हुई इसकी 2008-09 में। इसकी पात्रता क्या है कि पात्रता है 75% से अधिक अंक प्राप्त हों 12वीं क्लास में। इसका जो पुरस्कार दिया जाता है वो बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसकी राशि है 5,000 और ये कब मिलती है? बसंत पंचमी को मिलती है। बसंत पंचमी को ही गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। वहाँ पर योग्यता 10वीं थी, क्योंकि 10वीं पास के बाद गार्गी पुरस्कार और 12वीं पास के बाद में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। अगली योजना है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार। यह 2010-11 में शुरू हुई, बीच में बंद होने के बाद में 2019-20 में दोबारा शुरू की गई। जिला स्तर पर पहला स्थान प्राप्त करने वाली एक बच्ची के लिए यह पुरस्कार मिलता है। अगर 8वीं क्लास में जिला टॉप किया है तो 40,000, 10वीं क्लास में जिला टॉप किया है तो 75,000 और 12वीं क्लास में जिला टॉप किया है तो 1 लाख रुपये और एक स्कूटी दी जाती है। इस पुरस्कार को देने की तिथि है 19 नवंबर, जब इंदिरा गांधी जी का जन्म दिवस होता है। उसके बाद अगली योजना है हमारी बेटी योजना। शुरुआत हुई इसकी 2015-16 में। जिले में पहला और दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली लड़कियों को यह पुरस्कार मिलता है, जिसमें 75% से अधिक अंक होते हैं जनरली। एक पुरस्कार मिलता है जिले में BPL कैटेगरी में टॉप करने वाली लड़की को। BPL कैटेगरी में अगर जिले को टॉप किया है तो ऐसी बच्ची को भी इस पुरस्कार को प्राप्त करने का हक है। एक पुरस्कार दिया जाता है अनाथ बच्ची को। अगर कोई अनाथ बालिका है और उसने जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है अनाथ कैटेगरी में, तो वह भी इस पुरस्कार के योग्य है। 11वीं और 12वीं में प्रतिवर्ष 15,000 मिलते हैं, जो कुल मिलाकर के कितने हो गए? 30,000 रुपये। 11वीं में 15,000 और 12वीं में 15,000, 30,000 रुपये की राशि मिलती है। अगर किसी भी प्रकार का प्रोफेशनल कोर्स कर रही है बच्ची तो हॉस्टल या कोचिंग के लिए उसको 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष मिलते हैं। इसी प्रकार से
अगर वह बच्ची ग्रेजुएशन कर रही है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है तो उसको 25,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलते हैं। प्रोफेशनल कोर्स करना चाहती है, बाहर जा गई है तो उसके लिए 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष का प्रावधान है। अगली योजना है स्कूटी योजना। देखिए स्कूटी योजना कालीबाई जो कि एक भील बालिका थी जिसने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था अपने शिक्षक की रक्षा के लिए, उसके नाम पर एक योजना चलाई गई है 2019-20 के बजट घोषणा के आधार पर, जिसमें ST, SC, OBC और EWS इनके लिए यह योजना संचालित है, जिसमें राजस्थान बोर्ड से 65% से अधिक अंक प्राप्त हों और CBSE बोर्ड से 75%। तो 65% और 75% अंक प्राप्त करने वाली लड़कियों को इस योजना का लाभ मिलता है और मेरिट के आधार पर उनको स्कूटी प्रदान की जाती है। इसके बाद आती है देवनारायण योजना। जो देवनारायण योजना है वो MBC कैटेगरी के लिए स्कूटियाँ मिलती हैं, जिसमें गुर्जर, बघेल, रेवारी, गाड़िया लोहार इत्यादि के लिए लाभ मिलता है। इसकी योग्यता जो है 12वीं क्लास में 75% से अधिक अंक हों तथा जो 1500 स्कूटी हैं कुल, उन 1500 स्कूटी की मेरिट में जो बच्ची आएगी, अर्थात राजस्थान की टॉप 1500 लड़कियों को जिनके पिताजी की आय या माताजी की आय 2.5 लाख रुपए से कम हो, जो संरक्षक है उसकी 2.5 लाख रुपए से अगर कम आय है तो उनको यह स्कूटी प्रदान की जाती है। साथ ही जो ग्रेजुएशन कर रही होती बच्ची हैं, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, उनके अगर तीनों साल में 55% से अधिक अंक हैं, 55% से अधिक अंक हैं तो उनको 10,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलते हैं। इसी प्रकार से अगर वह पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं लड़कियां और उसके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% से अधिक अंक हैं तो उनको 20,000 रुपये का लाभ मिलता है, पुरस्कार राशि मिलती है, जिसमें उनके पिता की आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इसके बाद अगली योजना आती है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल जो योजना है वो सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को मुफ्त में दूध मिलता है विद्यालय में, है ना। और यह योजना 29 नवंबर 2022 से शुरू हुई। 1 से 5 तक पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 150 ml दूध मिलता है, जो कि 150 ml पानी में 15 ग्राम मिल्क पाउडर मिलाया जाता है और 8.4 ग्राम शुगर मिला करके बनाया जाता है। इसी प्रकार से कक्षा 6 से लेकर 8 तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए 200 ml दूध मिलता है, जिसमें 20 ग्राम पाउडर मिला करके 10.2 ग्राम चीनी मिला करके दूध को तैयार किया जाता है और प्रत्येक बच्चे के लिए 150 ml 1 से 5 तक और बड़े बच्चे के लिए 200 ml दूध की व्यवस्था की जाती है। यह दूध कब मिलता है? प्रार्थना सभा के तुरंत बाद मिलता है। इसकी जिम्मेदारी SMC की होती है, जो कि विद्यालयों में गठित होती है। दूध उपलब्ध कौन कराता है? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन इस दूध को उपलब्ध करवाती है। बजट 2023-24 के अनुसार ये 1 जुलाई से प्रतिदिन विद्यालयों में बांटा जाने लगा है। पहले ये बुधवार और शुक्रवार को बांटा जाता था। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, यह 29 नवंबर 2022 को शुरू हुई। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना कब शुरू हुई? 29 नवंबर 2022 को। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को ये निःशुल्क मिलती है, जो कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं। इनके लिए 2 सेट की व्यवस्था की गई है। उन 2 सेट की जो कीमत है वो 540 रुपये है और 200 रुपये उनके खाते में डायरेक्ट बैंक से ट्रांसफ़र किए गए हैं, बैंक के माध्यम से। कुल मिला के कुल राशि जो एक बच्चे की यूनिफॉर्म की आती है वो है 740 रुपये। 540 रुपये की 2 सेट हो गए
और 200 रुपये की सिलाई, तो कुल राशि 540 रुपये है। इसके बाद एक अगली योजना है उच्च एजुकेशन के लिए। अगर कोई उच्च एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है तो नाम है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, जिसकी शुरुआत 5 अक्टूबर 2021 को हुई। इस योजना के माध्यम से अब जो बढ़ा कर के कर दिया है, पहले छात्रों की संख्या कम थी, अब इसको 500 कर दिया है बजट 22-23 के तहत, 23-24 के तहत। और इसमें संरक्षक की आय अगर 8 लाख रुपए से कम है तो 100% खर्चा सरकार उठाती है, जो कि खर्चा 12 लाख रुपए तक होना चाहिए। और अगर परिवार की आय 25 लाख रुपए तक है, 25 लाख रुपए तक होने पर 50% सरकार वहन करती है इसका खर्चा। जो खर्चा है वो 10 लाख रुपए तक होना चाहिए, 10 लाख रुपए सरकार वहन कर सकती है। तो दोस्तों ये थी योजनाएं। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी मदद मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं प्रयास करूँगा आपके लिए इसी प्रकार से इंग्लिश के वीडियो भी लेकर के आऊँ, ताकि आपको उसमें मदद मिले कल होने वाली परीक्षा में। थैंक यू।